तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एकदम शानदार हो गए। बड़ा टाइम लग गया यार मेरे को वीडियो लाने के लिए, सेम फोर स्टूडेंट्स के लिए खासकर कह रहा हूँ। ठीक है, सेम टू की तो मैं डाल चुका हूँ, बट सेम फोर के स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो रहे थे कि भैया कुछ लाओ वीडियो, बहुत टाइम हो गया। तो मैं वापस आ गया हूँ। ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग जो है हमारा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ मैं सबसे पहले। एक मेरा तरीका है पढ़ाने का, जिसमें पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ और फिर उसके बाद हम वन शॉट में कवर करेंगे अगली वीडियो में एंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस पूरा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज जो क्वेश्चन है हमारे अच्छा, ये PYQs को एनालाइज करके बनाया गया है। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट ये मत सोचना कि मैं भैया ने एट रैंडम कहीं से सोच के ऐसे। PYQs को प्रॉपर एनालाइज करके बैठ के, कम से कम नहीं तो 2-4 साल पहले तक के, और पहले तक के मैं कोशिश करता हूँ 10 साल के कम से कम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को मैं एनालाइज करूँ आपको बताने से पहले। ठीक है, सो दीज आर ऑल वेरी मच रिसर्च क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले आता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड में क्या है, डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, फिर फंक्शन क्या होता है एंटरप्रेन्योर के, ट्रेड्स क्वालिटीज क्या होती हैं, थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैक्सकेम्टर, मैकलैंड, ठीक है, मैकलेलैंड एंड मैक्स वेबर, इनमें से कोई भी दो आ जाती है, कई बार पूछ लेते हैं। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो भैया एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस, फैक्टर अफेक्टिंग इमरजेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्टिंक्शन बिटवीन एंटरप्रेन्योर, मैनेजर, एंटरप्रेन्योर, ये सब आ जाता है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 2 स्टार लग रहे हैं, मतलब कभी कभार ही पूछे, कभी कभार ही पूछे, बट ये जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज, ये बहुत बार पूछे गए हैं, ये बहुत बार पूछे गए हैं पहले यूनिट में से। दूसरे यूनिट की अगर मैं बात करूँ भैया टाइप्स ऑफ पे, तो क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं, इनोवेटर, इमिटेटर, फैबियन, ड्रोन। ठीक है, जेंडर, एज, मोटिवेशन, इनसे भी। फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, काफ़ी बार आ गया है क्वेश्चन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर, काफ़ी टाइम देखा गया है। ठीक है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे कई बार देखा गया क्वेश्चन, और फैमिली बिजनेस पे भी देखा गया है कि भैया काइंड्स ऑफ फैमिली फर्म होती हैं, HUF वगैरह, वो स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ फैमिली बिजनेस, फॉर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट क्या आ जाता है, मैनेज कैसे होती है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ज़्यादा बार नहीं पूछे गए, बट हाँ पूछे गए हैं, इसलिए डाले यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं है कि आएंगे नहीं भैया, इनमें से तो कुछ आया ही नहीं, ऐसा नहीं है, आ सकता है, आ सकता है, बट इतनी बार नहीं पूछा गया, बट इतनी बार नहीं पूछा गया। बात करेंगे यूनिट 3 की, बिजनेस प्लान। ठीक है, छोटे ही रखूंगा वीडियो को यार, लंबा करके कोई फायदा नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिर वन शॉट में सिलेबस कवर करेंगे, वो थोड़ी सी बड़ी होती है, बट कोशिश करता हूँ मैं उसको भी छोटा से छोटा करने में। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन क्या है भैया, बिजनेस प्लान में, बिजनेस प्लान के बारे में पूछ लेते हैं सबसे पहले तो। फिर भैया टेक्निक क्या है जनरेट करने की बिजनेस आइडिया को, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, स्वॉट मार्केट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजी एंड स्केलिंग अप। ठीक है, फेलियर ऑफ अ स्टार्टअप क्या होता है। ठीक है, वाई इज बिजनेस प्लान इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये भी आ जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान बेसिकली। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है भैया, टीम बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है, सोर्सेज ऑफ इनोवेशन पे आ जाता है क्वेश्चन, बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद, ये भी एक है। ठीक है, फिर ये प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, ये थोड़ा कम ही पूछा गया, 1-2 बार ही पूछा है। मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज यूनिट 4। ठीक है, तो इसमें फ्रीक्वेंटली आज एंजल इन्वेस्टर के बारे में पूछ लेते हैं, बिजनेस इंक्यूबेटर के बारे में पूछ लेते हैं, वेंचर कैपिटल, चैलेंज इन रेजिंग फंड फॉर अ न्यू वेंचर, ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। ठीक है, राइटिंग अ फंडिंग प्रपोजल, ये डाइसी है ये, देखो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज से तो पूछा तो गया है कई बार। ठीक है, बट इस बार चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, इस बार एग्जाम में थोड़ा कम ही आएगा, मुझे नहीं लगता कि फंडिंग आ सकता है प्रपोजल लिखने के लिए। बट जस्ट इन केस एक फॉर्मेट, एक ड्राफ्ट देख के चले जाना, क्योंकि जस्ट इन केस अगर आ गया तो यू शुड नो हाउ टू राइट अ फंडिंग प्रपोजल। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं जो कम है थोड़े से, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग कौन से थे, टाइप ऑफ रिसोर्सेज कौन से चाहिए। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स हो गया, फिजिबिलिटी स्टडी हो गया, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, फिजिबिलिटी ऑफ स्टडी भी ना, देख लेना। यूनिट 5 की अगर मैं बात करूं तो भैया फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट इनिशिएटिव बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव पे बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, इनमें से कोई भी एक उठा के बोल देगा नोट लिखने के लिए। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का स्टार्टअप कैसे होता है। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे होता है कि स्टार्टअप में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होता है, मार्केटिंग मिक्स के 4 Ps, ये पूछ लेते हैं बहुत बार। और आजकल तो बड़ा यार ये चल रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो इसको भी आप कर लेना। ठीक है, इसको भी आप कर लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक वे कैपिटल स्ट्रक्चर, कैश मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, ये सब है, तो ये भी आप देख लेना, पढ़ लेना। पढ़ना तो खैर सभी है, बट वो वाले जो अभी बच्चे देख रहे हैं एक रात में, एक रात पहले देख रहे हैं जो भी मुझे, ठीक है, इस टाइम पे वीडियो, तो वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज तो कर ही लेना, फिर अगर टाइम बच जाए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देख लेना।
शॉर्ट नोट्स भैया जिन पे आ जाते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ठीक है, जो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो वेंचर कैपिटल, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंजल इन्वेस्टर, बिजनेस इंक्यूबेटर्स, फिजिबिलिटी स्टडी पे लिखने को आ जाता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव मैंने देखो बताया आपको, मार्केटिंग मिक्स पे लिखने के लिए आ जाता है। ये सारे टॉपिक्स वो हैं जिन पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। अब एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आपकी टिप्स क्या है कि भैया पैटर्न आपका 5 क्वेश्चन आते हैं, हर यूनिट से एक क्वेश्चन आता है, उसमें और का ऑप्शन रहता है, ठीक है, 90 मार्क्स का पेपर होता है, हमें पता है। ऑलवेज प्रिपेयर भैया, थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टाइप्स प्लस वुमन सोशल एंटरप्रेन्योर, यूनिट 1 और 2 में। यूनिट 3 में भैया पूरा बिजनेस प्लान का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यूनिट 4 में एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल का कंपैरिजन आना चाहिए। गारंटीड फेवरेट है, ठीक है, गारंटीड फेवरेट मतलब बहुत बार पूछा गया है, एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल के बीच का डिफरेंस आ जाता है, या कई बार इंडिविजुअल क्वेश्चन भी दे देते हैं। फिर शॉर्ट नोट में भैया 5 क्वेश्चन नंबर 5, आस्क फॉर एनी 3 फ्रॉम 5 और 6 ऑप्शन, प्रिपेयर एटलीस्ट 6 शॉर्ट नोट्स। ठीक है, जो शॉर्ट नोट्स का ऊपर ये जो टेबल है ना, इसमें से कम 6 करके जाना, ठीक है, कम से कम 6 करके जाना, क्योंकि लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें से 3 हमें कोई करने होते हैं, तो ये भी है। एग्जाम्पल मैटर करते हैं भैया, यूज इंडियन कंपनी फॉर इलस्ट्रेशन। ठीक है, ये था पूरी वीडियो के अंदर। ठीक है, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो यार सिंगा अकेडमी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको मिल जाएगी, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली वीडियो में कवर करेंगे वन शॉट एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि शानदार शानदार वीडियो मैं ऐसे ही लाता रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।